हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का, ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। 6, तो सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं और 5 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल AVSM किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विशिष्ट सेवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए। तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रिक्स की अध्यक्षता चेयरमैनशिप कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सभी सदस्य देश बारी बारी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी जॉन मैककार्थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सुपर बाउल, ठीक है, सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में स्वास्थ्य स्थितियों की स्क्रीनिंग करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रहमत अली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी गुर्दे यानी किडनी, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद ऑप्शन सी 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद ऑप्शन बी समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 5 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1932 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़त अपनाने को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी दूरी, ठीक है, लाइट ईयर।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक है। ठीक उसी नाम समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प से ज्ञात कर। देखिए गणपत वागरे वाखरे, ठीक है। विनायक ट्रैवल्स, फ़ोन 24 63 09 78, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें है गणपत वागरे विनायक, विनायक है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए गणपत वागरे विनायक ट्रैवल्स फ़ोन, तो यहाँ पे वहाँ पे 24 या 26 है, गड़बड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे गणपत बड़वाड़े, ये तो नामे में गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रीजनिंग है, और इस रीजनिंग का दोस्तों बनाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों पे मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी है, ठीक है, और ये 32 है और ये 44 है, ठीक है। तो ये 32 और 44 आया कैसे है, चलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे इसको मान लीजिए रो, ठीक है, और इसको मान लीजिए कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले रो को उठाएंगे, बाद में कॉलम को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी है और यहाँ 32 है, तो 32 लाने के लिए क्या किया होगा, देखिए यहाँ पे इस लाइन में, देखिए यहाँ पे इस लाइन में, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन से देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में देखिएगा ऐसे ऐसे लाइन करके, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना। तो इसको जब लाइन से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जब इस लाइन में देखिए जहाँ रो की ओर जो मेरा इस लाइन है, तो इस लाइन में जब देखिए तो इस लाइन के सामने कौन सा अक्षर दिख रहा है, 3, और 3 में जब देखिए तो यहाँ पी है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कॉलम, उसके बाद इसके ऊपर देखिए दोस्तों, इसके ऊपर इसके लाइन में डायरेक्ट यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों को मिला करके यहाँ पे लिखा गया है 32, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे लेटर लिखेगा, और ऐसे ही करके PALE के लेटर भी आएंगे। तो आप मोटा मोटी हम बता दिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको एस्केप कर देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है, तो इसको हम बता रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये A4 साइज पेपर मान लीजिए, इसको मोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं मोड़ा है, बस एक ही फोल्ड किया है, जो यहाँ पे ऐसे डॉट लाइन दिखा रहा है, एक ही फोल्ड कर दिया। अब इसमें 3 जो है बना दिया है, ठीक है। एक स्टार बना दिया यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों इस फोटो जो ये पेपर है इसको खोलेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, ये पूछा गया है। तो ये जो है इसको फोल्ड करके यहाँ से ऐसे किया है, ठीक है। तो इसको जब खोलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्टार है यहाँ उठ के आ जाएगा, ये स्टार है यहाँ उठ के आ जाएगा, ये स्टार यहाँ उठ के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे है कोई, तो सही से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है वैसा ही, ठीक है। आप देख लीजिएगा, यही बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों सारा को तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम का कमी है और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो लेंदी ना हो इसीलिए हम जैसे कि ये मेथड अपनाते हैं कि GK GS लगाइए, और जब बाद में अपना टाइम जब मिलेगा तो आपको हम बता देंगे कि कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक कंपोनेंट नहीं है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ऊपर है, ऑप्शन सी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी कैटेगरी से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे फायरवॉल के संबंध में विषय कथन ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा एंटीवायरस है। तो याद रखिए ऑप्शन डी डॉक्टर वेब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में
MS वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार कस्टमाइजेबल टूलबार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव रीडू आदि को डिस्प्ले करता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल टेम्पोररी फाइल का विस्तार एक्सटेंशन है। तो याद रखिए ऑप्शन सी .tmp। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है। तो याद रखिए ऑप्शन है इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद है ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं में अस्थायी समितियों स्टैंडिंग कमेटी का क्या महत्व है। तो याद है ऑप्शन बी विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में विस्तृत योजना और कार्यान्वयन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सहकारी समितियों का अंतर सहयोग कोऑपरेशन एमोंग कोऑपरेटिव सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने और आंदोलन को मजबूत करने के लिए अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्राम संगठन VO द्वारा अपने सदस्य SHGS को प्रदान की जाने वाली एक बाहरी लिंकेज सेवा एक्सटर्नल लिंकेज सर्विस क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी SHG को बैंक को सरकारी विभागों या बाजार से जोड़ने में मदद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर अल्टरेशन CLF किस प्रकार शिकायत निवारण ग्रेवियंस रिड्रेसल में मदद करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी VOS और SHGS की ओर से बड़ी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर और उनके समाधान के लिए वकालत करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑफ फर्म आजीविका का एक अप्रत्यक्ष लाभ है। याद रखिए ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे दोस्तों बागवानी में कौन सा अभ्यास पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन। बजट बनाते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण प्रियोराइजिंग इम्पेंसेंस क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक खर्च पहले पूरे किए जाएं और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्यय ट्रैकिंग में श्रेणीकरण कैटेगराइजेशन का क्या लाभ है। तो याद रखें ऑप्शन बी यह समझना कि पैसा किन विभिन्न क्षेत्रों में खर्च हो रहा है जैसे भोजन शिक्षा परिवहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का एक प्रमुख फोकस क्या है जो किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करता है। याद है ऑप्शन बी फसल के बाद के प्रबंधन कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज में सुधार करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है। तो याद है ऑप्शन डी 436 रुपये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मनरेगा के तहत यदि कोई श्रमिक काम की मांग करता है और उसे 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत ग्रामीण
गरीबों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, उन्हें बचत, ऋण और बीमा के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों को बेहतर प्रबंधन कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत घरों के निर्माण की गति और पारदर्शिता में सुधार के लिए कौन सी पहल की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, आवास सॉफ्ट जैसे MIS प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा देती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, दूरस्थ और हाशिए की बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करके जिससे सभी वर्गों को सेवाओं तक पहुंच मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों का कल्याण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन डी, आंशिक रूप से सब्सिडी और आंशिक रूप से ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को कितनी हॉर्स पावर HP के तक के कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 5 HP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद ऑप्शन बी, दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? क्या ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार जीविका से प्रैक्टिस सेट 6 देखा। ठीक है, और 5 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये जो हम लोगों ने समझ के जो ये बनाया सेट, इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।